दोस्तों पिछले हफ्ते हमने देखा कि सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त और भारी गिरावट देखने को मिली थी। आने वाला ये जो वीक है, इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से गिरावट होगी या फिर दोबारा से इजाफा देखने को मिलेगा। तो आइए आज की इस वीडियो को और आज की इसकी रिपोर्ट को ज़रा तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से आज भी खुशामदीद कहूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की खबर, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट से दोबारा से एक बड़ी खबर हमारे सामने है, जिनकी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया उतार चढ़ाव देखने को मिला। और इस हफ्ते क्या होगा वो भी तफसील से जानेंगे। हम जानेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में कितनी कमी या इजाफा हुआ, आने वाले दिनों में सोना और चांदी मजीद सस्ते होंगे या फिर ज़बरदस्त तेज़ी की शुरुआत होगी। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आज आपके शहर में 18, 21, 22 और 24 कैरेट सोने के ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं, और सिल्वर यानी चांदी 1 तोला, 1 ग्राम और 10 ग्राम किस रेट पर खरीदी और बेची जा रही है। और अगर आप मुस्तकबिल करीब में सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि सही वक्त पे दुरुस्त फैसला करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल जी न्यूज़ को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए और वीडियो प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों आगे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके ख्याल में सोने की मुनासिब कीमत क्या होनी चाहिए जिससे आम आदमी और आम जनता सोना ज़्यादा आसानी से खरीद सकें। तो चलिए आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 639 रुपये, 10 ग्राम चांदी 6388 रुपये और 1 तोला चांदी 7450 रुपये। अरे दोस्तों, आज चांदी की कीमत में अभी तक तो कोई खासी तब्दीली देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले हफ्ते यानी पूरे हफ्ते के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में हमने देखा कि ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा। प्यारे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी, मुमकिन माहदों और हमलों के मुतल्लिक़ आने वाली मुतज़ाद खबरें रही। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बड़ा माहदा तय नहीं पाता तो हम आपको आगाज़ में बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, जबकि अगर कशीदगी में इजाफा होता है तो कीमतें दोबारा कमी यानी कि 3800 अमेरिकी डॉलर की तरफ तेज़ी से जा सकती है। अगर हम आने वाले दिनों में सोने और चांदी सस्ते होने या महंगे होने के बारे में बात करें तो इस हफ्ते सोने और चांदी की मार्केट ज़बरदस्त हलचल रही। एक तरफ आलमी सतह पर जगराफी सियासी हालात ने सरमायाकारों को परेशान करे रखा, जबकि दूसरी जानब मरकजी बैंकों की पॉलिसियाँ और माशी दादोशुमार भी कीमतों पर असर अंदाज होते रहे। आपको बताएं कि पूरा हफ्ता सरमायाकारों की नज़रें आलमी तनाज़ात और मुमकिन अमन मुज़ाकरात पर मरकूज रही और इस वीक भी रहेगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी दुनिया में जंग या कशीदगी बढ़ती है तो सरमायाकार महफूज सरमायाकारी की तलाश में सोने और चांदी का रुख करते हैं, जिससे इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसी वजह से हफ्ते के आगाज़ में सोने और चांदी की खरीदारी का रुझान हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग बताती है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन जैसे ही अमन मुज़ाकरात की खबरें सामने आई या आती हैं, मुनाफा वसूली शुरू हो सकती है, जिससे कीमतों में मज़ीद कमी देखने को मिल सकती है। अगर हम इस वीक को ज़रा खुसूसन देखें तो इस हफ्ते शरह सूद एक अहम मौजू रही। दुनिया भर के मरकजी बैंक महंगाई काबू करने की कोशिश कर रही हैं। आमतौर पर जब शरह सूद इजाफा होता है तो सोने पे दबाव मज़ीद बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो भी सरमायाकार है वो सूद वाली सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। ताहम मौजूदा सूरत मुख्तलिफ है, क्योंकि महंगाई अभी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आई, इसलिए सोने की तलब बरकरार रहेगी। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में अमेरिकी मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व का इजलास होने वाला है। दुनिया भर की नज़रें इसी इजलास पे लगी हुई हैं। मार्केट का अंदाज़ा है कि शरह सूद में फौरी तौर पर कोई रद्दोबदल तो नहीं होगा, लेकिन फेड का बयान इंतहाई अहम होगा। दोस्तों, अगर फेड महंगाई खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाता है तो करीब मुद्दत में कीमतों पर दबाव आ सकता है, यानी कीमतें नीचे आ सकती है। इस हफ्ते खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है। आप जानते हैं कि महंगाई के दौर में सरमायाकार अमूमन सोने की तरफ मुतवज्जा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी कशीदगी कम होती है, तेल की फराहमी मामूल पर रहती है तो कीमतें मुस्तहकम हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लंबे टाइम या लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोना मजबूत रह सकता है, क्योंकि महंगाई का खतरा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका। तो चले दोस्तों आगे बढ़े और जान लें पाकिस्तानी सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम 28,424 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,84,240 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,31,500 रुपये,
आगे बढ़ें और जाने 21 कैरेट की, तो 1 ग्राम 33,161 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,31,610 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 3,86,750 रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं 22 कैरेट की, जो कि ज्वेलरी का पसंदीदा 1 ग्राम 34,740 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,47,410 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 4,05,167 रुपये। अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। 24 कैरेट में 1 ग्राम 37,900 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,78,990 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,42,000 रुपये। रिपीट करूंगा 4,42,000 रुपये। 24 कैरेट के हवाले से आपको अपडेट करें कि लगातार इसकी कीमतों में हमने आखिरी 2 दिनों में पिछले वीक में इजाफा देखा और आपको बता दें आज भी इजाफा मतवक्किया, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगी। तो अब बात करते हैं 24 कैरेट पठूर की, जो कि रिफाइन गोल्ड होता है, लेकिन ये 24 कैरेट कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर 1 तोला की बात करें 4,36,000 रुपये। पेशावर साइड की बात करें जहां 12.150 मिली का गोल्ड 4,58,000 रुपये। अगर दोस्तों हम मौजूदा सिचुएशन या मौजूदा सूरत हाल को देखें, सोने की कीमतें हमें मुस्तहकम और पॉजिटिव दिखाई देती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रंप और ईरान के मुतल्लक मुसलसल खबरों की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अगर मौजूदा हालात का जायज़ा लिया जाए तो मुख्तसर मुद्दत में कीमतों में कमी, मुनाफा वसूली का अदवार देखने को मिल सकता है, लेकिन तवील मुद्दत की तस्वीर आपके सामने काफ़ी मजबूत नज़र आती है। दुनिया भर के मरकज़ी बैंक मुसलसल अभी भी सोना खरीद रहे हैं और अपने ज़खायर में इजाफा करते जा रहे हैं। यही वजह है कि हर गिरावट पर खरीदारी दोबारा शुरू हो जाती है। जैसे ही मार्केट बुरी तरह गिरती है, दोबारा से खरीदारी आ जाती है। अगर हम चांदी की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि चांदी सिर्फ सरमायाकारी की धात नहीं बल्कि एक अहम सनती धात भी है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों, सोलर पैनल्स और जदीद टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल मुसलसल बढ़ रहा है। इसीलिए तवील मुद्दत में चांदी के इम्कानात भी काफ़ी ज़्यादा मुस्बत नज़र आते हैं, जिस तरह गोल्ड के नज़र आते हैं। हम अगले हफ्ते की अहम चीज़ों को देखें तो नंबर 1 आलमी सियासी सूरत मुमकिन अमन मुज़ाकरात पर नज़र होगी। अगर हम अगले हफ्ते नज़र रखें तो अमरीकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग पर रखनी होगी। बैंक ऑफ जापान और दीगर मरकज़ी बैंकों की पॉलिसियाँ आएंगी। ये तमाम अवामल सोने और चांदी की कीमत की सिमत का तयन करेंगे कि सोना अब ऊपर की तरफ मज़ीद जाएगा या फिर दोबारा से अपनी लो की तरफ आएगा। क्योंकि रात वाली वीडियो को आप देखते नहीं हैं, मैंने उसमें कहा था कि JP मॉर्गन बैंक का अंदाज़ा है कि 2026 के अख्ताम तक सोना $6,000 फी औंस तक जा सकता है। सिर्फ ये नहीं कि 2026 में जाएगा, बल्कि उन्होंने 2027 के आगाज़ के टारगेट भी शेयर करते हुए कहा कि गोल्ड 6,000 से 6300 अमरीकी डॉलर फी औंस की सतह को आते आते छू सकता है। से आप क्या राय रखते हैं कि गोल्ड वाकई में पाकिस्तान में 5 लाख का हिस्सा इसी मंथ में क्रॉस करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।